हम कन्फेशन प्रार्थना करेंगे, कबूली की प्रार्थना करेंगे। हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर अपनी समझ के साथ अपनी भाषा में अगर बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, आई एम इंस्पायर्ड and propelled by your word. I am yielded to it, for it's profitable to me, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. The word brings perfection, excellence, distinction, and quality into my spirit, and with joy I draw from all the blessings of Christ inherent in the deep recesses of my spirit. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूँ और निर्देशित किया जाता हूँ तेरे वचन के द्वारा। मैं समर्पित रहता हूँ तेरे वचन के लिए कि वह लाभदायी बने मेरे लिए उसके उपदेश में से, और फिर वह उपदेश के लिए, मेरे सुधार के लिए, मुझ में बदलाव आने के लिए, मुझे सूचनाएं देने के लिए धार्मिकता के अंदर मैं समर्पित रहता हूँ तेरे वचन में। तेरा वचन मुझ में सिद्धता, उत्कृष्टता और अच्छे दर्जे का और बिल्कुल अलग दिखाई देगा, हट कर दिखाई देगा। इस प्रकार का मेरे आत्मा को तैयार करता है, मेरे आत्मा में लेकर आता है, और बड़े आनंद के साथ मैं उस सारे आशीषों में से जो मसीह के विरासत में मुझे मिली है, मेरे आत्मा के गहरे गहरे भागों में मैं उसे खींच लेता हूँ। यीशु नाम में, आमीन। मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है उस आज जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से, सैम्स 119 चैप्टर 15-16 वर्स, सैम्स 119 चैप्टर 47-48 वर्स। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, यहोशुआ की भविष्यवाणी 1 अध्याय 8 वचन, भजन संहिता 119 अध्याय 15-16 वचन, भजन संहिता 119 अध्याय 47-48 वचन। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो एक वचन जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे, बाकी सारे वचन किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे जो हमेशा पढ़ते वैसे, और हिंदी में सारे वचनों को BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से, This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night,
that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. और एक बार पढ़ेंगे जोशुआ 1 chapter 8 verse, Amplified Bible Classic Edition. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यहोशू की भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू की भविष्यवाणी 1 अध्याय का 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Psalms 119 chapter 15-16 verse। हम किंग्स जेम्स वर्शन में से इसको पढ़ेंगे। Psalms 119 chapter 15-16 verse। I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word। और एक बार पढ़ेंगे हम Psalms 119 15-16 verse। I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word। इसी वचन को हिंदी में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भजन संहिता 119 अध्याय का 15-16 वचन। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। और एक बार पढ़ेंगे इसे। भजन संहिता 119 अध्याय का 15-16 वचन। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू अब्बा फादर गॉड। प्यारा वचन परमेश्वर ने हमको दिया। हम पढ़ेंगे Psalms 47-48 verse। Psalms 119 chapter का ही 47-48 verse। And I will, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे। And I will delight myself in thy commandment which I have loved. My hands also will I lift up unto thy commandments which I have loved, and I will meditate in thy statutes। और एक बार पढ़ेंगे 47-48 verse।
Psalms 119 King James Version में से, And I will delight myself in thy commandments, which I have loved. My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved, and I will meditate in thy statutes. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भजन संहिता 119 अध्याय का 47-48 अध्याय वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 47-48 वचन। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूँगा। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय का 47-48 वचन BSI बाइबल में से। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तेरे सारे काम चमत्कार से भरे हुए हैं। जब परमेश्वर पिता चिंता, अव्यवस्थितपन, जो कुछ खुदा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक बड़ा बोझ बन जाता है, उसके अंदर से हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसके अंदर और गहरा अंधेरा दिखाई देता है। उसके अंदर से हमको कोई सच्चाई प्राप्त होने की आशा नहीं रहती है। ऐसे समय में खुदा तुझ में मन लगाना हमें आशीषित करता है। तेरी ओर देखना हमें सुख और चैन से भर देता है। हमारे सारे मसलों का जवाब तू बन के आता है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन तूने इतना नज़दीक रखा है हमारे, कि हमारे जीवन का और परमेश्वर पिता और कहीं पर भी अटक कर पड़े रहना असंभव है। अबा फादर गॉड, चाहे कुछ भी क्यों ना हो खुदा, जो नेगेटिवली हमारे अंदर घर करना चाहती है और उसके अंदर हमारे कोई भी लाइफ के हिस्से फंसाए रखना चाहती है, कैसा भी क्यों ना हो खुदा परमेश्वर मेरे खुदा, अगर आदम के बहकाने का जो अवसर शैतान ने पकड़ा था, वो तो अदन बगीचे में जहाँ आदम को तूने रखा था, हवा को बहकाने का अवसर जहाँ परमेश्वर तूने हवा को आदम के लिए दे दिया था मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन अवसर शैतान कहीं पर भी ले लेता है। अबा फादर गॉड, वह यीशु मसीह जब उपवास के बाद बाहर आया था, वो भी उसने अवसर को पकड़ लिया था। मेरे पिता परमेश्वर, तू सबसे अच्छा परमेश्वर है। हमारी बातों में हमें सुधार देने वाला परमेश्वर है। तेरा आत्मा का बल देता है। हम शैतान के घुसपैठियों से कभी ना डरे खुदा। हम शैतान के हर एक जो भी अवसर ढूंढना, उसके अंदर की चालाकियाँ हैं, चतुराइयाँ हैं, और हमारे घर के अंदर उसका भी एक जगह बना के रखना, ये तो उसके पिता परमेश्वर, वो तो उसके दुष्टता के गुणों का ही एक भाग है। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ तू अवेलेबल है, उस जगह में दुष्टता अपना घर बनाने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे घरों के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर, जहाँ कहीं पर भी हम स्वच्छ जीवन और स्वच्छ तरीके से आगे निकलना चाहते हैं, पवित्रता के साथ हम आगे निकलना चाहते हैं, पिता परमेश्वर धर्म और न्याय और प्रेम के साथ हम परमेश्वर तेरी सच्चाई में आगे निकलना चाहते हैं, और उसके बीच में छुपे आड़े जहाँ कहीं से भी शैतान अपने हथियार को हमारे अंदर कहीं पर भी खुदा, चाहे वो हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, हमारे फाइनेंस, हमारा जीवन, चाहे कहीं पर क्यों ना हो खुदा परमेश्वर, अगर शैतान उसके अंदर कुछ भी ऐसा अपना एक जगह लेना चाहता है और पिता परमेश्वर वो घुसपैठ करके
अवसर को देखकर और पिता अपने हथियार को लगाकर जाना चाहता है। पिता परमेश्वर एक्सपोज करता रहे ताकि वो हथियार को हम तोड़कर निकाल सके। एक्सपोज करता रहे। आबा फादर गॉड, एक्सपोज करता जा मेरे खुदा परमेश्वर, एक्सपोज करता जा। हमारे घर, हमारा जीवन, हमारी पवित्रता, शुद्धता, सब कुछ मेरे खुदा परमेश्वर तेरे पवित्र अधिकार के अधीन रहे और सब कुछ शत्रु का जो है वो एक्सपोज होता जाए। मेरे खुदा, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे मांगते हैं, आप बढ़िए और हम घटते हैं। आप हमारा जीवन मार्ग सत्य हो हमारे लिए, और कोई अंधेरा, कोई डराने वाली बात ना बने, और ना वो हमें चिंता करने वाली बात बने, और ना हम उसके विषय में और गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने समय को बर्बाद करें। मेरा परमेश्वर, यहोशू में जैसा तूने कहा कि अगर हम तेरे वचन के अधीन रहेंगे खुदा, तो सफलता तो हमारे लिए निश्चित है खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि जैसा पिता है पवित्र में, वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, और पिता परमेश्वर के गुणों को तुम अपने अंदर से प्रकट करो, ताकि परमेश्वर पिता तुम्हारा पिता है ये जान सके। आबा फादर गॉड, ये लोग जान सके। अब फादर गॉड, तूने कहा अंधकार ज्योति का सामना नहीं कर सकता है। मेरे खुदा, अंधकार हमेशा लुका छुपी में से काम करता है, वो कभी खुले आम खुदा अपने कामों को नहीं दिखाता है, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर उसकी ताकत लुका छुपी में चलती है खुदा। अगर उसकी ताकत खुले आम उघाड़े में लाई जाए तो मेरे पिता वो उजियाले में आ जाता है, और उजियाला का वो सामना नहीं कर सकता है, उसकी शक्तियाँ उस उजियाले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। मेरा घर, मेरे परिवार, मेरा जीवन, मेरे सारे फाइनेंस और मेरा समय, सब कुछ मेरे यीशु मसीह तेरे उजियाले से भरपूर है। और इसके बीच में भी खुदा परमेश्वर, अगर कोई भी लुका छुपी के द्वारा शैतान अपना घर करने के लिए हमारे अंदर के कोई हिस्से तक पहुंचने का रास्ता बनाया होगा, बड़े बेरहमी से तो उसको शर्मिंदा करने का इंतज़ाम कर दिया है, बड़े बेरहमी से। मेरे खुदा परमेश्वर, हम बड़ा धन्यवाद करते हैं तेरा कि उसके ऐसे घुसपैठी के कारण पिता हमें तो चिंताग्रस्त होने नहीं देता है। तेरी पिता परमेश्वर युक्ति उसके विरोध में चल चुकी है खुदा, और हमने कुछ करने से पहले तूने परमेश्वर उसके बारे में खुदा अपने इंतजाम लगा दिए हैं। आई थैंक यू आबा, आई थैंक यू। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आत्मा कि ये सोच, ये समझ, ये प्रार्थना के विषय में खुदा परमेश्वर हमने होना, ये पवित्र आत्मा तेरे ही ओर से हो सकता है, और हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। हम विनती करते हैं आबा फादर गॉड, आज हमारा जीवन तेरे हाथों में है खुदा। हमारा आने वाला पिता परमेश्वर क्रिसमस, न्यू ईयर हम तेरे पवित्र लहू में कवर करके दे देते हैं, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा परमेश्वर शोभा यात्रा और परमेश्वर जहाँ कहीं पर भी सुसमाचार का फैलाना, सब जगह मेरे यीशु मसीह तुझसे विनती करते हैं कि अब परमेश्वर तेरे सच्चाई को ही हम ढाल बनाकर आगे जा रहे हैं। दुष्ट का घर हमारे कोई हिस्से में पिता जगह लेने मत दे। दुष्टता का कोई भी पिता परमेश्वर हमारे कोई भी जीवन के भाग को पिता लेने मत दे। मेरे आबा फादर गॉड, तो पिता परमेश्वर आंधी तूफान को दुष्ट के कामों के ऊपर पिता फैला दे, ताकि वो रेत पर बंधा घर है और वो गिर जाएगा। मेरे परमेश्वर, हमारे फैसले चट्टानी है खुदा, और जिसको परमेश्वर पिता आंधी तूफान टकराते तो है, जो शैतान के जगत से भेजे जाते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर उसको पार कर जाने की ताकत हमारे अंदर का चट्टान प्रभु यीशु मसीह हमको पार कराता है। स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं और हमारे रास्ते सफलता की तरफ मोड़ कर लेकर जाया जाता है। परमेश्वर का आत्मा हम में प्रवेश करता है और हम पार निकल आते हैं।
हमारी अवस्थाओं के अंदर परमेश्वर की शांति बनी रहती है, और हमारा कोई भी हलचल, चाहे शत्रु कितना भी विकट अवस्था क्यों ना कर दे, कितना भी दुरावस्था में हमको क्यों ना ढकेले, वहाँ पर भी हम परमेश्वर ही के बने रहते हैं और परमेश्वर हमें जिताता है। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम जीतने के लिए ठहराए गए हैं, हम हारने वालों में नहीं है खुदा। हमारी गिनतियाँ जीतने वालों में हो चुकी है खुदा। हमें पिता परमेश्वर उद्धार के दर्शन से तूने भरा है, और वो उद्धार ही का दर्शन है खुदा परमेश्वर, जो हमें जीतने का हौसला और हमारे अंदर का हियाव देता है। रबांता खबर रखा लरबा अखासिया खूब रहसा रदीना मखा लरबा खासा। मेरे पिता परमेश्वर, जो खर्च हमको पिता परमेश्वर लगने वाला है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। शोभा यात्रा के लिए और कलसिया के साथ पिता सेलिब्रेट करने के लिए, और पिता परमेश्वर नए साल के पिता परमेश्वर अवस्थाओं की देखभाल करने के लिए, मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ का पिता परमेश्वर फाइनेंशियल लोड हम तेरे ही ऊपर सौंप देते हैं। आबा तू ये फाइनेंस लोड को पिता व्यर्थ नहीं मानता है। मेरे पिता, हम तेरे संतान है खुदा परमेश्वर, हम तेरे संतान और तेरे ही नाम से जाने वाले, और हमारे अंदर तेरा वचन पढ़ पढ़ कर हमने तेरे आज्ञा पालन में अपने आप को देकर खुदा परमेश्वर, तूने अपना घर हमारे अंदर बनाया हुआ है, तूने अपने आप को हमारे अंदर सजाया है मेरे परमेश्वर। वही सोचे है खुदा परमेश्वर कि इस जगत के अंदर हम ऐसा भी कुछ करते हैं खुदा परमेश्वर जिसमें बहुत भारी पैसा लग जाता है, लेकिन मेरे खुदा वे व्यर्थ नहीं है खुदा। हम तेरे ही पवित्रता और धर्म और तेरे प्रेम और न्याय से खुदा परमेश्वर प्रेम रखते हुए तेरी योजना के अनुसार ये सारी बातों के अंदर से होकर चलते हैं। कोई इसे व्यर्थ मानता है खुदा, तो वो इसीलिए क्योंकि मेरे खुदा उसके अंदर लालच है खुदा, और उसके अंदर घमंड है खुदा। आबा फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इस जीवन के अंदर हमारे हौसला तू है खुदा। हम खर्च से ना डरे खुदा, हम पिता परमेश्वर हम स्पेंडिंग से ना डरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, हमें जितना स्पेंड करने की आवश्यकता है खुदा, वही तक हमारी सोच को तू खोल कर देता है, और जहां हमें स्पेंड नहीं करना चाहिए वहां पर हमें कुछ भी उपलब्धियों को तू नहीं देता है। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए उपलब्धियों को तूने दिया है और हम उसको स्पेंड कर रहे हैं खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हम कहीं पर भी लॉस में नहीं है खुदा, हम प्रॉफिटेबल जनरेशन्स में चल रहे हैं खुदा। सब कुछ हमारे भलाई के लिए पिता बदलता हुआ जा रहा है। हमारा समय पिता परमेश्वर के अवस्थाओं को याद रखता हुआ चल रहा है। हम परमेश्वर के कोई अवस्थाओं के विरोध नहीं है। अब फादर गॉड, हम अपने आप को आशीषित करते हैं पिता। हम अपने सारे फैसले पिता परमेश्वर तेरे डर और तेरे भय और तेरी पवित्रता के गुणों के साथ भरपूर होकर पिता हम उस फैसले को पूरा कर पाए। अनुग्रह का आत्मा मांगते हैं पिता, तेरे अनुग्रह का आत्मा दे। और रबांता खबा शरखा सिराल रबहा खासा उरा खातीन रबहा खासा। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे फैसलों के बीच में जब दुष्ट खुदा जैसा आदम को भटकाने के लिए वो अवसर देखकर हव्वा के पास चला गया और हव्वा को भटकाकर आदम को भटकाया, शैतान कहाँ पर भी कुछ भी कैसे भी अवसर क्यों ना देखे खुदा, हमारा परमेश्वर तू हमको जिताने के लिए महान है खुदा। मेरे परमेश्वर, शैतान ने किया हुआ कराया हुआ सब कुछ तूने फेल किया यीशु मसीह को भेजकर, और मेरे खुदा हमें तूने जीत लिया। हमें नए जाति में तूने प्रवेश कराया, हमें नए सृष्टि में तूने प्रवेश किया। कोई फर्क नहीं पड़ा, जो तूने परमेश्वर पिता हमें रचना किया था वही रचना के अनुसार तेरी योजनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ जैसा तूने चाहा वैसा ही तूने मनुष्य जाति के लिए रास्ता खोल के लाया है। अब फादर गॉड, हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हम सेफ साइड में हैं, हम परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में हैं। रबांत अखम ओशकर खतीन रबहा कासा लहद उल अखम अशकर खतीन एकम ओहका ताल रबहा कासा।
मेरे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर कोई भी अवस्थाओं के लिए पिता परमेश्वर, अपने अंदर की अवस्थाओं का कोई तुच्छ ऐसा जानकारी होने मत दे खुदा। आबा फादर गॉड, कोई भी पिता परमेश्वर हमारे अंदर ऐसी अवस्था आने मत दे कि हम पिता परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आबा फादर गॉड, हमें हर अवस्थाओं का पिता परमेश्वर सही समझ दे खुदा, सही तरह से उसको देखने का हमें जरिया दे परमेश्वर, हमें नजर दे पिता, वो सही नजरों से हम पिता हर एक होने वाले अवस्थाओं को हम देख पाए खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, हम पिता गड़बड़ी डालने वाले लोग ना बने खुदा, हम पिता तेरे व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग ना बने, हम तेरे इंतजामों को पिता स्कैटर कर देने वाले लोग ना बने खुदा। हमारे अंदर तेरी सोच दे, हमारे अंदर तेरी समझ दे मेरे परमेश्वर। रबांता खबरा खल रबा आकाशियां तू खंबासा, हमारे भय का तू जवाब है मेरे परमेश्वर, हमारे डाउट का तू जवाब है परमेश्वर, हमारे अंदर का परमेश्वर हर एक डगमगाने वाली अवस्थाओं का तू जवाब है मेरे परमेश्वर। हम बिना जवाब के लोग नहीं है खुदा, हमारे लिए हमारा आबा पिता मौजूद है, उसके हम संतान हैं, और वो हमारा आबा पिता, वो हमारा आबा पिता है जो हमारे हर हरकतों के अंदर अपनी देखभाल रखता है। रबांत अखशरब खसी इकतीन रबहांतरा लाखतुन अखेम ओखा तीन रबहाकसा, हमारे हर एक पल पल में परमेश्वर पिता हम तेरी मौजूदगी को देख रहे हैं। हमको तूने एक जरिया बनाया है कि हम में से तो बहता जाए और तेरा नाम ऊंचा होता जाए। आबा फादर गॉड, हम में से ये बहता जरिया खुदा परमेश्वर जो तूने परमेश्वर हमारे अंदर जीवित पानी का झरना जो तूने हमारे अंदर पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के जीवन के लिए दिया है, ये एक बहुत बड़ा सुगंधित पिता परमेश्वर ऐसा समय है जिसके बारे में परमेश्वर पिता तो बहुत बड़ा परमेश्वर आनंद मनाता है, उत्सव मनाता है। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे भलाई के लिए, तेरे करुणा तेरी दया हमारे अंदर मौजूद है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, अगर मसीही जानते हुए किसी ने तुमको एक प्याला पानी, ठंडे पानी का अगर तुम्हें सर्व किया, किसी ने दिया, तो मेरे पिता परमेश्वर उसका भी वो लाभ पाएगा, परमेश्वर उसको भी लाभ देगा। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे सारे जीवन के अंदर जहाँ भी ये समय पिता परमेश्वर हमारे लिए जो कोई भी पिता इंतजाम में पिता लगा हुआ है, जहाँ कहीं से बंदोबस्त में लगा हुआ है, जहाँ कहीं से पिता अपने समय को लगा के खुदा प्रार्थनाओं में बैठा हुआ है हमारे लिए पिता परमेश्वर, कि हम ये सारे समय का पिता परमेश्वर हर प्रकार से पिता परमेश्वर पार होने वाला समय प्राप्त करें। अब फादर गॉड, उस सारे पिता परमेश्वर व्यवस्थाओं के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। वो पिता बिना लाभ के नहीं रहेंगे, वो अपने लाभ को प्राप्त करने वाले लोग बनेंगे खुदा। मेरे पिता तू उनको भूलेगा नहीं, तू कुरनेलियुस को भूला नहीं खुदा। अब फादर गॉड, तू उस इंसान को नहीं भूला खुदा जिसने पिता यहूदियों के बीच में रहकर यहूदियों की सहायता में उनके गुण और धर्म के अनुसार पिता जीवन को व्यतीत किया, और तूने उसको पिता परमेश्वर उद्धार का लाभ दिया पिता। मेरे परमेश्वर उसका घर घराना उद्धार में आ गया। अब फादर गॉड, हम पिता परमेश्वर उन बंदी गृह में से जो पतरस और सिलास छुटकर निकले स्वर्गदूतों के द्वारा, उस समय का भी पिता हम पिता जिक्र करते हैं कि वहां पर भी यही हुआ था पिता परमेश्वर, कि वह दरबानों ने पिता परमेश्वर देखा कि ये तो अद्भुत परमेश्वर के सेवा करने वाले लोग हैं, और खुदा उन्होंने पूछा हमने क्या करना चाहिए कि हमारा उद्धार हो। अब फादर गॉड, हमारा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति को उद्धार प्राप्त करने का अवसर देता है खुदा परमेश्वर। हमारे हर फैसले, हर एक उठना बैठना चलना फिरना, सब कुछ मनुष्य जातियों के अंदर पिता परमेश्वर उद्धार को उतार कर लाने के लिए पिता इस्तेमाल किया जाता है। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं।
कोई शैतान की चालाकियाँ, कोई प्रकार के उसकी घुसपैठियाँ खुदा तू हमारे ऊपर बल चढ़ने नहीं देगा, तू हमारे अंदर बल चढ़ने नहीं देगा। मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि चाहे कितना भी चतुराई से शैतान अपनी जगह हमारे कोई भी हिस्से में लगाकर पिता परमेश्वर आराम करने के लिए क्यों ना बैठा रहे, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ है और ना आगे के समय में भी वो सफल होगा। रबांत अखा शरब अखा से कतकिन बा अकासा, उसका बारंबार हारते जाना ही उसके लिए लिखा गया है। वो कभी भी यीशु मसीह के सामने जीतेगा नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे सामने मौजूद है, और जब हमारा परमेश्वर हमारा सामने मौजूद है तो वो हमारा अगुवा है, वो हमारा चीफ कमांडर है, और जो सारे हमारे बातों को उस समय देख लेता है जहाँ पर हम चल रहे हैं, और उस जगह पर स्वर्गदूत भेजकर हमारे लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों को वो सरल करता है। वो हमारा परमेश्वर है। रबांत अखम ओखंत एकेम ओखल लरबा अखासियान तुखम आसा अखेतीन अखेम ओकशरा खासा। हम मनुष्य है और वो हमारी कमजोर अवस्था को जानता है, हमारे सारे अवस्थाओं के इनोसेंस को वो जानता है। हमारे जीवन के अंदर हम कितने मायने तक और कितना समय तक, हम कहाँ तक, कितनी दूरी तक, कैसे क्या पहुंच सकते, उसके पास इंतजाम है। रबांत एकेम ओखल लरा अखासी इकेतीन अखम ओशकर खासियान केतीन इराहला कासी इकतकिन बाउकताल रबा कासा एदेनकिन बा अशकर खतीन इखम उखल आखा सिखेतीन रबा कासा अहदकिन बा खतकिन बे केतकिन बा अखल रबा अकासिया तुखम आसेल रबा कासा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपको ऊंचा ठहराते हैं। हमारा जीवन हमारा नहीं है खुदा, हमारा जीवन आपके सामने पड़ा हुआ है खुदा। आप उसके मालिक हो मेरे परमेश्वर। हम जो कुछ फैसला करते हैं हम तेरे स्टीवर्ड्स हैं मेरे खुदा। हम तेरे राज्य के परमेश्वर पिता काम करने वाले लोग हैं खुदा परमेश्वर, कि लोगों के मनों के अंदर तेरा घर बना सके खुदा। लोगों के जीवनों को परमेश्वर तेरा उजियाला प्राप्त होने दे खुदा। अब फादर गॉड हम उस जरिए के लिए है खुदा, बाकी हमारा अपना कुछ भी नहीं है खुदा। दुष्ट कहाँ पर क्या कैसा अवसर पाना चाहता है ये तूने हमें परमेश्वर जानकारियां दे रखी है खुदा, और उसके बारे में तूने कहा है खुदा परमेश्वर मशागत कर और रखवाली कर। अब हमारी प्रार्थना रखवाली है खुदा। अब फादर गॉड तेरी और ध्यान लगाना रखवाली है खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर तेरे अंदर पिता अपने आप को परमेश्वर समर्पित रखना रखवाली है खुदा। हम अपनी जगह में तेरे आत्मा के अनुग्रह से पिता पूरे हो चुके हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम में खुदा परमेश्वर। और आगे सब कुछ खुदा परमेश्वर तेरे स्वर्ग के सेनाओं ने अपना भार पिता परमेश्वर उठा लिया है। अब फादर गॉड हमें हर समय हर जगह में खुदा तेरे स्वर्ग के सारे सेनाओं ने घेर लिया है, और सब कुछ जो शैतान का किया कराया है उसको तूने जवाब दे दिया है खुदा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि सारे समयों के बीच में तूने अपने उपस्थिति को लाया है। अब फादर गॉड मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ नासरी यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। ये सारी विनती प्रार्थनाओं को करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। रबान तक हम ओशकर खतीन एक हम ओखतीन रबा अकासियान दुखा कहत हिल रहा अकासी कतकिन बा अखुंती हिल रबा अकासियान दुरा अखेत किन बा अखल रबा अकासी ही कहतीन रबा अकासियान दुखम बासा लहत उल अखद एखम ओशकर खतीन एकम ओहसाल रबा अकासियान दुखम बासा। मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह तेरे लहू को हमारे घर परिवार हमारे जीवन सारी चीज़ों के ऊपर हम फैला देते हैं, मांगते हैं कि तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरी ही बातें हमारे जीवन में भरपूर हो जाए। थैंक यू फादर गॉड, नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।